नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण शब्दों की जो कि इतिहास के अलग-अलग कालक्रमों से जुड़े हुए हैं और अनेक महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खत जैसे हाशिया से संबंधित है खत, और तरह तरह जो है वह रेखांकन, रेखा चित्र या आरेख से संबंधित है। रंगमेजी रंग मिश्रण या रंगाई से संबंधित है। साम्स अलंकृत शीर्षक। तो इस तरह से जून 2020 के यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर में ये एक प्रश्न में इस तरह से ये रेखांकन, रंगमेजी, खत, तरह, साम्स आदि के बारे में पूछ लिया गया था। आमिर कोही की बात करें तो कृषि विभाग का भावी अधिकारी होता था आमिर कोही, और आमिर आखर घोड़ों का कमान अधिकारी होता था। बरीक जो था वह खुफिया अधिकारी था और दबीर सचिव कहलाता था। वहीं हम बात करें नवंबर 2021 में पूछे गए उन महत्वपूर्ण शब्दों की जो अलग अलग कालक्रम से संबंधित है। तो यहाँ पर शुरुआत के आप देखिए संगम काल से संबंधित ये आपको देखने को मिलेंगे। जो संगम जहाँ पर चोल चेर पांड्य हमें देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि मुल्ले जो भूमि थी वह पशुचारण भूभाग क्षेत्र की भूमि थी। पाले की बात करें तो पाले जो भूमि थी वह शुष्क भूभाग की भूमि थी। कुरुंची जो भूमि थी वह पर्वतीय क्षेत्र की भूमि थी। मारुतम जो भूमि थी वह नदीय भूभाग की भूमि थी। इस तरह से एक प्रश्न इस पर पूछ लिया। अब जरूरी नहीं कि अगली बार भी फिर से यही पूछा जाए। हो सकता है कि मुल्ले में कौन से देवता पूजे जाते थे, पाले में कौन से देवता पूजे जाते थे, या पूछ लिया जाए। या फिर इन क्षेत्रों में किस प्रकार से कविताएं लिखी जाती थी, क्योंकि चारों क्षेत्रों में कविताओं लेखन का विषय भी अलग अलग देखने को मिलता है। ईश्वर अलग अलग देखने को मिलते हैं, रहन सहन अलग अलग देखने को मिलता है। तो कहीं से भी प्रश्न उठ सकता है। अब एक बार ये पूछा जा चुका है तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भविष्य में अगर इसमें से ही प्रश्न निकला तो आप बहुत आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो इसीलिए जो पीवाईक्यू होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। पीवाईक्यू या फिर जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सॉल्व करने का ये मतलब नहीं होता कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर रिपीट हो जाएगा। नहीं, बहुत कम रिपीट होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर जो होता है वह पुराने ही सवालों से नए सवाल निकलते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि अभी नवंबर 2021 में यहाँ पर मुल्ले पाले कुरुंची मरुतम किस क्षेत्र से संबंधित भूमि है ये पूछा। हो सकता है कि अगले पेपर में ये पूछ लिया जाए कि इनसे संबंधित देवता कौन से हैं, या फिर इनसे संबंधित किस प्रकार की कविताओं का लेखन होता था। तो एक बार टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है और अगर आप उससे अच्छे से कवर कर ले रहे हैं तो नए प्रश्न जो बनेंगे वो आपके दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। यही होती है टेक्निकल पढ़ाई कि भाई जिस क्षेत्र से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं या फिर जिस क्षेत्र से नए प्रश्न आ रहे हैं आप उस क्षेत्र को अच्छे से कवर कर लीजिए तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो सिलेबस तो पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर वो क्या है चीज़ों को समझते नहीं हैं। ले देखिए पी वाई क्यू लगाते रहते हैं और उनका एनालिसिस ही नहीं करते। ज़रूरी है कि आप पी वाई क्यू का या फिर एम सी क्यू का जो आप लगाएं आप उनका एनालिसिस करें। एनालिसिस करने पर एक सवाल से दो तीन सवाल बनना आप समझ लेंगे। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आगे देखते हैं। तो नवंबर 2021 में एक ही प्रश्न आया। 2022 में देखते हैं चाहकान कुआं खोदने वाला, साकिया रहट, अहंगार लोहार, और सुर्खी कोप जो था वह ईंट कूटने वाला था। अब कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए 2022 में ये चार शब्द पूछ लिया गया, चाहकान, साकिया, अहंगार और सुर्खी कोप। हो सकता है कि 2026 में ये चारों के चारों सिस्टमेटिक न पूछकर सिर्फ सुर्खी को पूछ लिया जाए। अब अगर आपको पता है कि सुर्खी को ईंट कूटने वाले को कहते हैं तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज चांस बढ़ जाते हैं कि आप क्वेश्चन के आसपास, आंसर के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक दो अगर आपको पता होते हैं तो आप आंसर आसानी से दे देते हैं। इसीलिए
PYQ या फिर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हल्के में मत लीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अच्छे से समझिए, और जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं उस टॉपिक को नए नए तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सिलेबस तो हर कोई पूरा करता है, ज़रूरी है कि आप नया क्या कर रहे हैं, तब आपको सिलेक्शन मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा सिलेक्शन, क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़े पद में जाने वाले हो। जैसे UPSC वाले तैयारी करते हैं ना कि भाई हम सिविल सर्विस की जो सबसे टॉप लेवल की क्लास है कलेक्टर की, हम उस सीट में जाके बैठेंगे, ऐसे ही एजुकेशनल सिस्टम की जो सबसे टॉप क्लास है वो है प्रोफेसर, और आप उस क्लास में जाकर बैठोगे। नाना देशी व्यापारिक श्रेणी जिसका विस्तार दक्षिण भारत में सुमात्रा तक था। उत्तर मेरूर ब्राह्मणों का गांव मणिग्रामम व्यावसायिक श्रेणी जो कि व्यवसाय को नियंत्रित करता है। घटिका दक्षिण भारत में मंदिरों से संबंधित कॉलेज। अब कुछ यहाँ पर उपकरण हैं और उनका संदर्भ हमें किन ग्रंथों में मिलता है, ये यहाँ पर प्रश्न है। जैसे ढाल धनुष का जो संदर्भ हमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है मिफ्ता उल फुजूल में। तालिका यंत्र चक्र का जो उल्लेख मिलता है वह भविष्य पुराण में मिलता है। भांडमाला के साथ रहट का पहिया, इसका उल्लेख सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है। रेत घड़ी का उल्लेख राउजत उस सफ़ा में मिलता है। अब देखिए, अब अभी हमने 2021 के क्वेश्चन पेपर में देखा था, देखिए 2021 के क्वेश्चन पेपर में हमने देखा था मुल्ले पाले कुरुंची मारुतम। ठीक है, मूल रूप से पाँच भूमि का विभाजन था। पांचवा जो है वो नैतल है, जिसको कहते हैं हम जो तटीय क्षेत्र है उसको नैतल कहते हैं। ठीक है, तो ये संगम काल के 5 भूमि के विभाजन हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2022 में इसको इन्होंने इस प्रश्न को फिर से रिपीट कर दिया, और इसमें इन्होंने नैथल को जोड़ दिया, बाकी 3 जैसे के वैसे हैं। अब अगर आपने PYQ अच्छे से समझा होगा और आपने उसका डीप एनालिसिस किया होगा जिन लोगों ने, उनका तो ये प्रश्न सही रहा होगा। और किसी भी प्रश्न पत्र में ध्यान रखना कि एक बड़े परसेंटेज में क्वेश्चन पेपर जो होता है, अगर आपने पुराने क्वेश्चन पेपर्स को, पुराने प्रश्नों को अच्छे से एनालिसिस किया है, आपकी पढ़ाई समझ पर है, एनालिसिस करके आपने चीज़ों को पढ़ा है, जिन क्षेत्रों से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं उनका गहराई से अध्ययन किया है, तो आप बड़े परसेंटेज में आप प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लोगे और बड़ी आसानी से आप सिलेक्शन ले लोगे। तो यहाँ पर नैथल जो है वह समुद्री तट क्षेत्र को कहते थे, मुल्लई वन क्षेत्र को, पालई सूखा क्षेत्र को, और कुरुंजी जो था वह पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता था। 2023 में जो शब्द पूछा गया वो ये था कि 10 पौर्णमास पूर्णमासी और अमावस्या के यज्ञ को कहा जाता था। अग्न्य पवित्र अग्नि की स्थापना अग्न्य कहलाती है। अग्राय फसल के पहले फल आहुति अग्राय। चतुर्मास 3 ऋतुओं में से प्रत्येक के प्रारंभ में यज्ञ जो होता है उसे चतुर्मास कहा जाता है। अब इसके बाद में आप देखिए जो और प्रश्न बने उनमें जाम का मतलब क्या होता है, भू राजस्व का आकलन किया जाना जाम कहलाता है। हासिल का मतलब होता है कि क्या हासिल हुआ, कहते हैं ना कि भाई तुमको ये करके क्या हासिल हुआ। उसी तरह से जो भू राजस्व व्यवस्था में जो हासिल है वो ये है कि वास्तविक तौर पर आपको कितना राजस्व एकत्रित हुआ है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें ये मुग़ल काल में आपको देखने को मिलती है। मुग़ल काल का जब आप राजस्व व्यवस्था पढ़ोगे तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। पहला तो होता है हासिल, कि आपको कितना हासिल जागीर आपको कितना प्राप्त हुआ है, और एक होता है कि जहाँ पर आप अनुमान लगाते हैं कि कितना आपको मिलना चाहिए था। तो हासिल का मतलब होता है वास्तविक एकत्रित राजस्व। महत्व का मतलब है मासिक तराजू। कब्ज का मतलब है धरोहर राशि, और खुराक के दबाव पशुओं हेतु चारा। बाराबदी तदर्थ भुगतान पर नियुक्ति। सरयुगल कर मुक्त भूमि। अलतमगा ये अधिन्यासी है, और बैतुल मास सार्वजनिक राजकोष है। अब ये जो मैंने 8-9 मिनट आपसे बातें की और ये जो मैंने आपको दिखाया, इन्हें देखकर हो सकता है कि आपको लगे कि क्या फिजूल की चीज़ें हैं और क्या क्या ही यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अगर आपने बहुत ही अच्छे से सिलेबस को पढ़ा है और आपकी तैयारी लंबी है और आप
पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और आपने PYQ क्वेश्चनों को लगाया है, तो आपको पता होगा कि इनका महत्व कितना है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ बेहतर सीखा होगा। फिर मिलेंगे अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।